अमित। अच्छा, आप सवाल कर रहे हैं? अमित, मैं एक बार नॉक करूंगी तभी आप ऑलमोस्ट हिंदी में आप 2 शॉट ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं तो पास में है थोड़ा। हाँ हाँ बस ठीक। सर फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको तो सभी जानते हैं, आप नए इंडस्ट्री में अपने बारे में हाँ, मेरा नाम है अमित पटनी। हम लोग ट्रेडिशनली वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज, और हमने अभी रे मीडिया लॉन्च किया है, जो वी आर प्रोड्यूसिंग गुड short movies and which are inspiring. First movie we are producing with Rajesh Purna, जिसके बारे में आज आप बात करेंगे। सर रे मीडिया के बारे में कुछ बता दीजिए। जब मुझे इस कहानी के बारे में बताया गया, राइटर्स ने मुझे बताया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सोचने लगा कि किसके पास जाऊं पैसों के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि एज अ फर्स्ट प्रोडक्शन मैं किसी स्टूडियो के पास नहीं जाऊंगा। मैं अपनी काबिलियत एज अ प्रोड्यूसर दिखाने के लिए करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं स्टूडियो को ज़रूर डील कर सकता हूँ। तो मुझे रे मीडिया के बारे में अतुल कसबेकर ने बताया था, प्रोड्यूसर ऑफ नीरजा। तो मैं अमित से आके मैं मिला। तब तक मुझे पता था कि पटनी फैमिली यूज्ड टू बी इन आईटी, बहुत बड़े कंपनी हुआ करते थे पटनी कंप्यूटर्स। और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है उसमें मेलजोल बहुत सा था, क्योंकि इनका क्या ऐसा है कि वो देखते हैं एक प्रोजेक्ट को पूरे फाइनेंशियल ब्रेकअप के साथ, रिकवरी को देखते हैं, कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट ऑफ मनी कितना होगा, ये सब करके फिर वो प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फिल्म प्रोजेक्ट हो। देयर प्रोसेसेस आर रिगरस एंड ट्रांसपेरेंट, एंड माई प्रोसेसेस आर रिगरस एंड ट्रांसपेरेंट। हम दोनों मेहनती हैं और हम दोनों जो भी कहना चाहते हैं वो खुल के कहते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फिट हो जाता है दोनों के बीच में। एक अगर फिट हो जाता है, एक दुनिया के साथ जो बर्ताव करते हैं वो जो एक तरीका होता है, अगर उसमें दोनों के बीच में फिट हो जाता है, देन देयर इज अ गुड पार्टनरशिप। आई थिंक वी हैव अ गुड फिट। या दैट्स राइट। ओके सर, पूर्ण किस तरह की मूवी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये मेन स्ट्रीम फिल्म है। आप राहुल बोस को इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जाहिर है कि ये आर्ट हाउस फिल्म होगा। ये नहीं, ये बिल्कुल आर्ट फिल्म नहीं है, क्योंकि जो कहानी है वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम है। और ये बिल्कुल हकीकत में हुआ था 2014 में, कि एक 13 साल का बच्चा एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर सकता है। हमें पता चलता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्चुअली डाई ऑन द वे अप टू एवरेस्ट। सेकंड इज, वो बच्चा नहीं है, वो बच्ची है, वो लड़की है। अब 13 साल की लड़की अगर हम कहते हैं कि एवरेस्ट क्लाइम करती है, दिस इज इवन मोर इम्प्रॉबेबल। उसके बाद हम कहते हैं कि ये गरीब लड़की है जो आदिवासी है। ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर मेक इट सीम लाइक अ टेरिफिक स्टोरी ऑफ होप। कैसे एक लड़की जो 12 साल की उम्र में, उनके जो बिरादरी में लड़कियों को शादी में दिया जाता है, लड़की जो गरीब है, जो आदिवासी है, और वो इन सब ऑब्स्टिकल्स को समाउंट करके कैसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाती है। इट्स अ स्ट्रेट इंस्पिरेशनल स्टोरी। और चूंकि ये ट्रू स्टोरी है, ये ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, तो वी हैव मेड अ वेरी मेन स्ट्रीम फिल्म, जो हाँ उसकी कुटी से हम शुरू करते हैं, उसके गांव से, लेकिन हम आपको ले जाते हैं एवरेस्ट के शिखर पे, जहाँ से आपको जो फुटेज हमारे पास है, एक एक्चुअल एवरेस्ट एक्सप्रेशन से हमने फुटेज लिया है जो किसी ने नहीं देखा है दुनिया में। ये आप नेट जियो पे भी नहीं देख पाएंगे। इट्स दैट अमेजिंग फुटेज। सो द फिल्म इज बिग। अब इसका क्या मतलब, आप मुझसे पूछेंगे कि बजट कितना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैंने कहा कि इस कमरे में एक शूटिंग करना है फिल्म और मुझे 5 करोड़ चाहिए, तो राहुल तुम पागल गए हो गया क्या? एक कमरे में 5 करोड़,
लेकिन अगर मैंने एवरेस्ट का नाम लिया और मैंने कहा कि हमें 15 करोड़ लगेंगे, तो वह हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से बजट बनता है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पैसा खर्च करो। हमने वैसा ही किया है, लेकिन इट्स अ वर्ल्ड क्लास लुकिंग फिल्म। ओके सर, ये मूवी रियल स्टोरी पे डिपेंड है, कहाँ कितना रिसर्च किए, क्योंकि रियल स्टोरी जितने रियल स्टोरी की स्टोरीज होती है वो रिसर्च पे डिपेंड होती है ज़्यादातर। बहुत हमने रिसर्च ही किया। हम पूर्णा से मिले, एक बार नहीं 18 बार मिले। हम RS प्रवीण कुमार से मिले, जो उनके मेंटर है, जिसका रोल मैं निभा रहा हूँ, जिन्होंने पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। एक बार नहीं 15 बार मिले हैं। हम पूर्णा के घर पे पहुँच गए, एक बार नहीं 3 बार पहुँच गए पकाला विलेज में। हम पूर्णा के नए घर में पहुँच गए, एक बार नहीं 5 बार। हम वहाँ पे घंटे भी बिताए हैं, उनके मम्मी, उनके डैडी, उनके भाई के साथ। पूर्णा हैदराबाद आई हमारे साथ। मतलब पिछले 10-11 महीनों से हम उन्हीं से मिलते आए हैं। तो पूरी जो कहानी है पूर्णा की असलियत में, RS प्रवीण कुमार की जो कहानी है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, चाइल्डहुड, सब कुछ हम जानते हैं। तो रिसर्च तो हम करते ही रहे हैं, और रिसर्च के बिना ये फिल्म बनता नहीं, बिकॉज यू हैव टू डू द रिसर्च टू मेक श्योर दैट व्हाट यू आर सेइंग इज ऑथेंटिक। तो हमने बहुत रिसर्च किया है, ये हद तक कि हमने 109 लड़कियां देखें ट्राइबल स्कूल्स में से, पूर्णा की जो किरदार है प्ले करने के लिए। फाइनली वी चोज अ नॉन ट्राइबल गर्ल, लेकिन वो तेलंगाना से ही है। सर कहीं भी रिसर्च करने जाए तो डिफिकल्टीज आती है, तो फिर यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आई आपको? नहीं, डिफिकल्टीज तो हम नहीं कहेंगे, लॉजिस्टिक्स में डिफिकल्टीज जरूर है। फिल्म बनाने में 45 डिग्री सेंटीग्रेड पकाला विलेज में आप शूटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे एक गाड़ी नहीं है। अभी हम पूरा यूनिट वहाँ पे पहुँच जाता है। सबसे करीब होटल है 2.5 घंटे दूर, और वो भी होटल है हैदराबाद से 6 घंटे दूर। तो ये इट्स अ क्रेजी लॉजिस्टिक्स। और फिर हम एंड करते हैं 15,000 फीट सिक्किम में, यहाँ तक मिड थाई तक फ्रेश स्नो, कुछ भी नहीं। हमें होटल खुलवाना पड़ा, सब होटल बंद थे। हमने खुलवा के अपने ही रसोई में अपने ही कुक्स डाले, अपने ही क्लीनर्स डाले, अपने क्रू डाले, हमने पूरे होटल को चलाया। तो बहुत बहुत मुश्किल था शूटिंग करने में, रिसर्च में इतना मुश्किल नहीं था। शूटिंग और रिसर्च की बात हो गई, आप डायरेक्शन भी कर रहे थे मूवी में, डायरेक्ट भी कर रहे सर। 15 साल बाद किस तरह का एक्सपीरियंस और कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर मैं एक्साइटेड नहीं था तो मैं नहीं करता। 15 साल के लिए मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन के बाद मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, झनकार बीट्स, चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट्स, शौर्य, ये एक बहुत अच्छा पैच 7-8 साल जो है एक्टिंग करते करते जी भर गया। उसके बाद मैं 8 फिल्म्स करने लगा फिर से। जापानीज वाइफ, कुछ लव जैसा, हालांकि उस कुछ लव जैसा का काम बॉक्स ऑफिस में ठीक नहीं था, लेकिन आर्ट हाउस फिल्म थी वो। मिडनाइट चिल्ड्रन, शेषर कविता। तो इसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे मेरे करियर में एक ठहराव है, एक अभी मेरे लिए एक जगह है डायरेक्शन करने के लिए। और फिर ये फिल्म मतलब एक आप क्या करना चाहोगे, तो उससे उसको मैंने देखकर मुझे लगा कि दिस इज़ फैंटास्टिक, ये तो बनाना ही चाहिए। तो पहले मैंने तय किया कि मैं प्रोड्यूस करूँगा, और स्लोली वंस वी गॉट द फंडिंग आई अप्रोच्ड रे मीडिया, आई थिंक इन जून लास्ट ईयर, 1 साल हो गया। और जुलाई एंड तक उन्होंने पैसा नहीं दिया था। पूरा कमिटमेंट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। इसका मतलब ये है कि इनको भी लगा कि ये गुड बेट है। फाइनेंशियल अल्टीमेटली इज द बेट। वैसा आपको 15 करोड़ मिल सकते हैं अगर लोगों को लगता है कि 25 उनको वापस मिलेगा। आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा अगर लोगों को लगता है कि सिर्फ 10 पैसे मिलने वाले हैं वापस। तो ये बेटर यू स्पीक टू रे मीडिया। वी स्पोक टू देम एंड उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट इवेल्युएट करके। ओके सर, लोग कहते हैं कि 2 काम करना एक साथ डिफिकल्ट टास्क होता है, आपने इस मूवी में डायरेक्ट